विकास उनके कागजों में है, बाकी का उनके सभी में जीरो है। सभी में जीरो जी। इस समय उत्तर प्रदेश में 5 से ज़्यादा एयरपोर्ट संचालित हैं। अभी आप कौन से रूट से आ रहे हैं? शायद आप लखनऊ से कहीं से आ रहे होंगे। आपको रास्ते में कितने गड्ढे दिखाई दिए? आपको एटा तक पहुंचने में मात्र 3 घंटे का समय लगा होगा, यूपी विधानसभा से यहाँ तक। अब ये कह रहे हैं विकास नहीं हो रहा है। यहाँ से आप दिल्ली जाइए, यहाँ से आप लखनऊ जाइए, मात्र 3 घंटे की दूरी पर हैं आप। तो विकास क्यों नहीं हो रहा है? इसी एटा में हम लोग खड़े हैं, तो एटा की बात कर लेता हूँ। यहाँ समाजवादी पार्टी में सरकार में एक यहाँ के प्रभारी मंत्री होते थे शिवपाल यादव जी, सिंचाई मंत्री थे, और यहाँ नहर पक्की की गई। जिस दिन पानी छोड़ा गया पूरी नहर बह गई। उनको पता होना चाहिए, दूसरे पे उंगली उठाते हैं उससे पहले अपना भी आकलन करना चाहिए, तो मुझे लगता है अच्छा रहेगा। एटा, इटावा, मैनपुरी, हम जब पढ़ाई करते थे, अगर हम कहीं बाहर जाते थे, हमें यहाँ के नाम से वहाँ पर लोग कमरा नहीं देते थे। हमें ये बताना पड़ता था कि हम अलीगढ़ से आए हैं या हम आगरा के रहने वाले हैं। तब ये अच्छा था कि आधार कार्ड की इतनी अच्छी सुविधा नहीं बनी थी शायद, तो वोटर कार्ड से काम चल जाता था। हम बताते हम एटा के रहने वाले नहीं हैं। लेकिन अब जो हमारी पहचान है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उसके तहत आज एटा को भी पहचान मिली है। और उसमें एक दूसरा प्रोडक्ट, घुंघरू घुंटी तो है ही है एटा की पहचान, अब इसमें एक प्रोडक्ट और ऐड हुआ है महाराज जी ने, पूड़ी कचौड़ी, जो हमारे एटा की फेमस पूड़ी कचौड़ी, वो भी उसमें ऐड हुआ है, और चकोरी भी उसमें ऐड हुई है। जो हमारे यहाँ एटा से ही शायद पूरे विश्व के 25 से 30 देशों को हम लोग चकोरी एक्सपोर्ट करते हैं, इससे कॉफ़ी बनती है। भगवान श्री राम का चंदा चोरी हुआ है ना, तो जो भगवान श्री राम के सगे नहीं हुए, ये हमारे और देश के या जनता के क्या सगे हो सकते हैं? वहाँ के जो 4-6 लोग हैं जिन्होंने चोरी की, एक टिन्नू यादव, टिल्लू और 2-3 लोग हैं जिन लोगों ने संगठित करके अपराध किया है, उसकी वजह से ये पूरी भाजपा को चंदा चोरी वाली पार्टी कहने लगे। यदि अगर इतनी दम है, हमने कहा, हमने बनाया, हमने कहा तुम कहते थे कि तुम मंदिर तो बनवाओगे लेकिन तारीख नहीं बताओगे, हमने तारीख भी बताई, हमने मंदिर बनाया, भव्य राम मंदिर बनाया, उसके ध्वज पताका भी अभी लगाई है। और इसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा, अगर तुम्हें दम है तो आप यहाँ कहिए कि हम कृष्ण मंदिर बनवाएंगे और वहाँ पे आएंगे, बनवाएंगे कृष्ण मंदिर ही। नहीं, वो आगे का विषय है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। इस वक्त मेरी मौजूदगी आप देख सकते हैं एटा में है, और यहाँ पर जो तमाम लोग जो आप फ्रेम में देख रहे हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि यूपी का जो माहौल है किस तरीके से है। खास तौर से जो योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि हमारी सरकार में विकास हुआ है, महिला सुरक्षा को हमने जो है सबसे प्रायोरिटी पर रखा है और उस पर काम किया है, और यूपी के विकास को लेकर के ये कहा जाता है अब कि उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बन चुका है। इस पर एटा के लोग क्या कहते हैं, क्या कुछ कहना है, 9 साल सरकार के कैसे रहे, और ख़ास तौर से 27 के चुनाव में यहाँ की जनता किसको मुख्यमंत्री के तौर पर देखती है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। फ्रेम में आप कुछ लोग देख रहे थे, इन्हीं से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज भारद्वाज है, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी छात्र। समाजवादी पार्टी जी। तो यहाँ पर आप देखिए समाजवादी पार्टी के भी एक प्रवक्ता कह ले कि विचार रखने वाले ऐसे कार्यकर्ता रख लीजिए, कार्यकर्ता हैं आप। आपका क्या नाम है? युवराज सिंह। युवराज सिंह, आप बताइए आपकी जो सरकार है, ये 9 साल सरकार को हो गए हैं, कैसा काम हुआ है, कितना विकास हुआ है, क्या कहेंगे इस सरकार को लेकर? 10 में से 10 नंबर हैं पूरे विकास को लेकर, चाहे महिला सुरक्षा को लेकर, चाहे किसानों के लिए बात हो, चाहे युवाओं के लिए बात हो, चाहे शिक्षा को लेकर बात हो, चाहे रोजगार को लेकर बात हो, सभी मुद्दों पे मैं तो कहूँगा बहुत अच्छा कार्य कर रही सरकार। जिस समय आप यहाँ खड़ी हुई हैं 2017 से पहले यदि आप आती तो शायद आप भी आने से मना कर देती, क्योंकि आपको लोकल के लोग ही बता देते कि इस समय आप बताइए बहन जी 5 बजे से पहले कार्यक्रम कर लीजिए, 5 बजे के बाद आप नहीं घूम सकते हैं। ये स्थिति थी इस प्रदेश की। आज समय आप अभी भी घूम रही हैं, आप 11 बजे रात के 12 बजे टहलिए। यदि कोई आपको छेड़खानी करने की कोशिश करेगा तो महाराज जी का सख्त आदेश है, अगले चौराहे पर यमराज जी से मिलेगा, चाहे वो लखनऊ हो, मेरठ हो, चाहे एटा हो, अलीगढ़ हो, कहीं हो, सभी जगह एक ही न्याय, एक ही प्रशासन, एक ही न्याय, एक ही प्रशासन, जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन जो अलग अलग लोग हैं उनके अलग अलग विचार हैं, इनसे भी जान लेते हैं। टोपी लगाई है तो सपा के लोग क्या कहते हैं इसको लेकर के, क्या कहेंगे? टोपी ही पहनाई उन्होंने बहुत टाइम तक, 5 साल तक टोपी ही पहनाई थी लोगों को, उसके बाद लोगों ने पहनने से मना कर दिया, तो इसलिए अब खुद पहन ली है। जैसा कि अभी युवराज भाई ने जैसा बताया, युवराज ने बताया है कि 10 में से 10, मैं कहता हूँ कि युवाओं के लिए 10 में से 0 ही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ विकास का ढकोसा बांधे हुए है। विकास उनके कागजों में है, बाकी का उनके जमीनी स्तर पर विकास कह रहे हैं कि युवाओं के काम के लिए 10 में से 0 है, लेकिन बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए यूपी के विकास के लिए सभी में 0 है। सभी में 0 जी। इस समय उत्तर प्रदेश में
5 से ज़्यादा एयरपोर्ट संचालित हैं। अभी आप कौन से रूट से आ रहे हैं, शायद आप लखनऊ से कहीं से आ रहे होंगे, आपको रास्ते में कितने गड्ढे दिखाई दिए। आपको एटा तक पहुंचने में मात्र 3 घंटे का समय लगा होगा, यूपी विधानसभा से यहाँ तक। अब ये कह रहे हैं विकास नहीं हो रहा है, यहाँ से आप दिल्ली जाइए, यहाँ से आप लखनऊ जाइए, मात्र 3 घंटे की दूरी पर हैं आप। तो विकास क्यों नहीं हो रहा है? कहीं कोई विकास नहीं है, सिर्फ कागजों के नाम पे विकास है, उसके सिवा कोई विकास नहीं। इसी एटा में हम लोग खड़े हैं तो एटा की बात कर लेता हूँ। यहाँ समाजवादी पार्टी में सरकार में एक यहाँ के प्रभारी मंत्री होते थे शिवपाल यादव जी, सिंचाई मंत्री थे, और यहाँ नहर पक्की की गई। जिस दिन पानी छोड़ा गया पूरी नहर बह गई। उनको पता होना चाहिए, दूसरे पे उंगली उठाते हैं उससे पहले अपना भी आकलन करना चाहिए, तो मुझे लगता है अच्छा रहेगा। तो ये कह रहा हूँ प्रेजेंट का देखिए ना, प्रेजेंट में एटा की क्या स्थिति है। आप प्रेजेंट में देखिए, किसी भी गली में चले जाइए। अगर आपकी सरकार आएगी तो आपकी सरकार के मुद्दे भी तो बता रहे हैं ना कि आपकी सरकार में स्थिति कैसे थी, अब जनता कैसे आप पर भी विश्वास करेगी। सोचने वाली बात ये है, सुनिए मेरी बात, एक बार सुनिए मेरी बात, कि अगर आपकी सरकार बनती है तो ये कह रहे हैं कि आपकी सरकार में तो वो सब ढह गया था, आप उन पर आरोप लगा रहे हैं, और जनता आपको कैसे चुनेगी? सोचिए आप इस पर। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रेजेंट का देखिए, पहले क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, वो बात अलग है। अभी जीरो टॉलरेंस की बात हो रही थी, मैं अभी प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। आप एटा की स्थिति देखिए कितनी भयभीत है। मैं तो इस पार की क्या स्थिति थी 2017 में, इस जिस जगह हम खड़े हुए हैं, इस पार क्या स्थिति? एक बार मैं चाहूँगा कैमरा वाले भैया जरा उस साइड में दिखाने की कोशिश करें। ये जो बढ़िया से झूले लगे हुए हैं, ओपन जिम लगी हुई है, इस जगह पे 2017 से पहले गंजेड़ी और अफीमची यहाँ बैठ के गांजा अफीम फूका करते थे, शराब पिया करते थे। इस समय प्रदेश की सरकार में ये निर्माण हुआ है, ये विकास हुआ है। ये अच्छा सरकार नहीं करेगी फिर कौन करेगा? लॉ एंड ऑर्डर किसका भाई? कहाँ हो? फूंक लगेगा? मेरी बात तो सुनो। ये गेट सामने देखिए बन रहा है नया, ये शहीद पार्क है, इसका निर्माण का कार्य चल रहा है, इसको सुसज्जित किया जा रहा है, व्यवस्थित किया जा रहा है, इसको और अच्छा बनाया जा रहा है। लेकिन देखा जाए तो महिला सुरक्षा को लेकर के योगी जी दावा करते हैं कि हमने महिलाओं को सुरक्षा दी है। क्या कहेंगे, 17 से पहले तो महिलाएं क्या यूपी में सुरक्षित नहीं थी और आज किस तरीके से रह रही हैं? देखिए बहन जी, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आप अगर पुराना रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, पहले महिलाओं के साथ क्या स्थिति होती थी। एटा, इटावा, मैनपुरी, हम जब पढ़ाई करते थे, अगर हम कहीं बाहर जाते थे, हमें यहाँ के नाम से वहाँ पर लोग कमरा नहीं देते थे। हमें ये बताना पड़ता था कि हम अलीगढ़ से आए हैं या हम आगरा के रहने वाले हैं। तब ये अच्छा था कि आधार कार्ड की इतनी अच्छी सुविधा नहीं बनी थी शायद, तो वोटर कार्ड से काम चल जाता था, हम बताते हम एटा के रहने वाले नहीं हैं। लेकिन अब जो हमारी पहचान है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उसके तहत आज एटा को भी पहचान मिली है। और उसमें एक दूसरा प्रोडक्ट, घुंघरू घुंटी तो है ही है एटा की पहचान, अब इसमें एक प्रोडक्ट और ऐड हुआ है महाराज जी ने, पूड़ी कचौड़ी, जो हमारे एटा की फेमस पूड़ी कचौड़ी, वो भी उसमें ऐड हुआ है, और चकोरी भी उसमें ऐड हुई है, जो हमारे यहाँ एटा से ही शायद पूरे विश्व के 25 से 30 देशों को हम लोग चकोरी एक्सपोर्ट करते हैं, इससे कॉफ़ी बनती है। अच्छा, तो ये तो व्यापारियों के लिए भी काम हुआ है। क्या कहेंगे, ये तो कह रहे हैं कि महिलाओं को सुरक्षित किया है, व्यापारी भी आज जो है अच्छे से काम वगैरह कर रहे हैं। आपकी सरकार में क्या चल रहा था? महिलाओं की बारे में बात करें, अभी देखा था कि एक 13 साल की बच्ची थी, उसके साथ रेप किया गया, और भी बहुत सारी ऐसी हैं, मुझे थोड़ा सा अभी संज्ञान में नहीं है प्रॉपर, लेकिन अभी हाल फिलहाल का ही बता रहा हूँ। एक 13 साल की बच्ची थी, 13-14 साल की, उनके साथ रेप किया गया। और आप रिकॉर्ड देखिए, गूगल पर सर्च करके देखिए, 2017 के बाद का जो चाहे वो महिला उत्पीड़न हो, चाहे वो पुरुष के ऊपर हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, आप चेक कर सकते हैं गूगल के माध्यम से, सबसे ज़्यादा बढ़ी है। 17 के बाद से बढ़ गई है? 17 के बाद से ही बढ़ी है। हाँ। उससे पहले इतनी नहीं थी। हाँ। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। हाँ। देख सकते हैं। अरे भैया गूगल कर लीजिए, क्योंकि ये तो दावा कर रहे हैं आप, दावा कब तक मुंह जुबानी बातें होती रहेंगी यूपी में? इन्होंने कहा था कि गूगल कर लीजिए। 2017 एनसीआरबी का डेटा है, मैं आपको भी दिखाना चाहूँगा। जनसंख्या के अनुपात में यूपी के अपराध दर राष्ट्रीय 66.2 से कम होकर 58.6 रह गई है। ये क्या कह रहे हैं, बढ़ गई है? सरल शब्दों में मतलब बता दीजिए थोड़ा सा। 8.5% कमी हुई है महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न में। और ये कह रहे हैं कि उस समय ये हुआ, ये घटना हुई। जीरो टॉलरेंस जो कहते थे, वो किसके लिए? ये पहले चलो खैर वो छोड़िए, संगठित अपराध, किसी भी प्रदेश की जो कानून व्यवस्था जो होती है वो संगठित अपराध इस समय जीरो है। ये जो जैसे अगर मेरी किसी से कासन हो जाए, तुरंत अगर अचानक गुस्से में आके मैंने पिस्तौल से रिवॉल्वर से गोली मार दी किसी को, इसको संगठित अपराध नहीं करेंगे। ना ही इसमें पुलिस एकदम तुरंत से कोई एक्शन कर सकती है। हर पुलिस हर किसी के घर में जाके नहीं बैठ सकती, भाई कौन किस समय किससे लड़ने वाला है। मेरा कहने का तात्पर्य केवल इतना है, संगठित अपराध आप देखिए, उनके आंकड़े दिखाइए क्या है वो 2017 में क्या था और इस समय क्या है। सहमत हैं आप इस बात से थोड़ा सा कि नहीं? हम सहमत तो नहीं हैं, क्योंकि
जो अपवाद जो आजकल का हम अत्याचार लोगों पे देख रहे हैं, उत्पीड़न देख रहे हैं महिलाओं पे, और हम तो डेली न्यूज़ पे यही देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा उत्पीड़न महिलाओं के साथ ही हो रहा है। और देखा जाए तो यूपी में बुलडोजर एक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसको लेकर के आपके क्या विचार है? ये बीजेपी वाले कहते हैं या बीजेपी पूरी ये कहती है कि अपराधियों पर जो है एक्शन हो रहा है, अपराधियों का एनकाउंटर हो रहा है। आप लोग ये कहते हैं कि भाई मुसलमानों पर बुलडोजर चल रहा है, धर्म की राजनीति पर बुलडोजर चल रहा है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? बिल्डोजर जो है सिर्फ सुजाति लोगों पर ही चलता है, वो सुजाति लोगों के पे ही नहीं चलता है, बाकी का अन्य समाज पे चलता है। और जो सबसे ज़्यादा आज अत्याचार हो रहा है वो ब्राह्मण समाज पे ही हो रहा है। और योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं हमारे, ढूंढ ढूंढ के ब्राह्मणों का एनकाउंटर करा रहे हैं। और ब्राह्मणों के साथ जो सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहा है आज के समय में, आप देख लीजिए उठा के, सबसे ज़्यादा एनकाउंटर अगर हुआ है तो वो ब्राह्मण समाज का हुआ है। और रही बात बिल्डोज़र की, तो बिल्डोज़र सुजाति लोगों पे न चले हैं न आगे चलेंगे। बुलडोजर कार्रवाई होगी, जो अपराध करेगा उस पर, चाहे वह किसी भी जात का किसी भी धर्म का हो, उस पर बुलडोजर कार्रवाई या जो भी कार्रवाई पुलिस प्रशासनिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। और बाकी रहा इनकी सरकार का हाल, तो सरकार का हाल तो महाराज जी बता ही चुके हैं कि वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया का हाल था इनकी सरकार में। अब इससे बुरा हाल क्या होगा कि भगवान श्री राम को नहीं छोड़ा, भगवान श्री राम का चंदा चोरी हुआ। ये तो हमारे आदरणीय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का शुक्रिया अदा है, उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने कम से कम उस चीज़ को उजागर किया। एक निशांत दुबे थे, सांसद थे, शायद बीजेपी के ही थे, तो उन्होंने 980 कॉल डिटेल का भी दावा किया, लेकिन उन्होंने माफ़ी मांगी, है ना। तो जो भगवान श्री राम के सगे नहीं हुए, ये हमारे और देश के या जनता के क्या सगे हो सकते हैं? आप इस पर खुद विचार कर सकते हैं। कभी किसी के सगे नहीं हो सकते ये बीजेपी वाले, ये सत्यता है। क्या कहेंगे? जिस राम मंदिर पर वोट मांगी, जिस राम मंदिर को बनाया, आज इसमें चोरी हो गई है और आरोप भी लग रहे हैं कि भाई इन्हीं की सरकार में बना है तो इन्हीं के लोग मिले हुए हैं और इनको बचाया भी जा रहा है। देखिए, उसमें जो नाम निकल के आ रहा है, SIT की प्रॉपर जांच बैठी हुई है, उसमें जिन लोगों ने चोरी की है निस्संदेह उन पे बढ़िया तरीक़ा से उनकी सेवा पानी की जाएगी, उनको उस हिसाब से उनको दंड भी दिया जाएगा। लेकिन जो भाई ने कहा कि बीजेपी की चंदा चोरी पार्टी करते हैं, टिल्लू यादव तो इनके थे ही थे खास। इसके यदि अगर देखा जाए, कांग्रेस के साथ में 2011 का हमला हुआ, आतंकी हमला, ये उसमें साथ में थे, कांग्रेस उस समय गवर्नमेंट के साथ में थे। तो कांग्रेस का जो हमला हुआ उसमें क्या कहेंगे, उसमें कांग्रेस का हाथ था उस आतंकवादी हमले में। उस आतंकी हमले में यदि कांग्रेस का हाथ था तो ये उनके साथ में थे, तो ये भी आतंकवादी हो गए। इन्होंने वहाँ के जो 4-6 लोग हैं जिन्होंने चोरी की, एक टिल्लू यादव, टिल्लू और 2-3 लोग हैं जिन लोगों ने संगठित करके अपराध किया है, उसकी वजह से ये पूरी भाजपा को चंदा चोरी वाली पार्टी कहने लगे। यदि अगर इतनी दम है, हमने कहा, हमने बनाया, हमने कहा तुम कहते थे कि तुम मंदिर तो बनवाओगे लेकिन तारीख नहीं बताओगे, हमने तारीख भी बताई, हमने मंदिर बनाया, भव्य राम मंदिर बनाया, उसके ध्वज पताका भी अभी लगाई है। और इसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा, अगर तुम्हें दम है तो आप यहाँ कहिए कि हम कृष्ण मंदिर बनवाएंगे और वहाँ पे आएंगे, बनवाएंगे कृष्ण मंदिर ही। नहीं, वो आगे का विषय है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। लेकिन एक चीज़ बताते हैं, जो जैसे ये बोल रहे थे टिन्नू यादव जो है भारतीय जनता पार्टी का ही सदस्य था और वो बीजेपी का ही सदस्य था, बीजेपी का ही एजेंट था। ये तो अफवाहें उड़ाई गई कि 980 बार कॉल डिटेल चेक करिएगा, 980 बार कॉल पे बात हुई है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, ऐसा कुछ भी नहीं था। दूसरा बात कर रहे हैं राम मंदिर की, तो राम मंदिर जब बनवाया तो एक बरसात राम मंदिर नहीं झेल पाया, बाकी का वहाँ का रेलवे स्टेशन था वो भी ढह गया, पानी में ढह गया। क्या एयरपोर्ट भी बह गया होगा, अयोध्या का एयरपोर्ट आप देख के आइए क्या स्थिति में कैसा बना हुआ है। वहाँ का रेलवे स्टेशन भी देख के आइए। और अभी भी बारिश चल रही है, राम मंदिर में पानी बरस रहा है क्या? राम मंदिर में पानी बह रहा है क्या? वहाँ लोग लाखों श्रद्धालु जा रहे हैं, वो कौन जा रहे हैं? राम मंदिर में क्या हुआ कि ठीक राम मंदिर बन गया, मैं फेवर में हूँ, राम मंदिर बना, बहुत अच्छी बात, भगवान श्री राम का हुआ, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन आज देखिए मंदिर में चोरी हो गई, चंपत राम जी हैं उनके संडर चढ़ते, क्या उन पर बिल्डोजर चला आज तक? आप बताइए। शुरुआत में बुलडोजर चल, भाई साहब ने ऐसा बताया, SIT बैठी हुई है। शुरुआत में बुलडोजर चल, मैं उत्तर प्रदेश में 70 SIT बैठी थी अब तक की डेट में, किसी पे कार्रवाई नहीं। अभी देखिए 70 पेंटिंग चल, 80 प्लस बैठी, सॉरी 80 पे सब, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं है। तो ये सब चीज़ें मैं तो नहीं कहूँगा कि SIT बैठी जाँच चल रही है। अगर जांच चल रही, निष्पक्ष जांच हो और बंदे पकड़े जाएं। सोने की ईंट, चांदी वगैरह सब 500 करोड़ का, 500 प्लस करोड़ का घोटाला उसमें है।
अखिलेश यादव कह रहे हैं 200 प्लस, आप 500 प्लस कह रहे हैं। देख पा रहा हूँ 200 करोड़ प्लस मान के चलिए। अभी 500 मान रहे थे, अभी 200 कर दिया है। तो थोड़ा डेटा थोड़ा याद रखिए ना फिर। नहीं, मेरी जानकारी 500 करोड़ का है, वही मैं आपको बता। 500 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया है राम मंदिर में, चंदा चोरी हो गया है, क्या कहेंगे इसको लेकर? शुरुआत कहाँ से हुई थी मैडम? विकास की। विकास के मुद्दे भी फेल हो गए। फिर आया जीरो टॉलरेंस वाली नीति, वहाँ पे भी ये आके फेल हो गए। उसके बाद कहाँ पे आया कि बुलडोजर चल रहा है, किस पे? ब्राह्मण समाज में बुलडोजर चल जाए। पहले ये पीडीए थे, अब ये पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, यही है ना? इसमें प्रेम दया अपनापन, अच्छा, अब नई परिभाषा आ गई, प्रेम दया अपनापन। वो सबने देखा है, 2012 से लेकर 2017 तक लोगों ने खूब देखा है। उस मुद्दे पे इनके पास कुछ नहीं बचा। जो 3-4 मुद्दे खा गए, फिर घूम फिर के कहाँ आ गए कि राम मंदिर पे। हमने राम मंदिर पर बनवाया, अब ये कह रहे घोटाला 500 करोड़ का, वो तो चलो ठीक है, जांच में सब चीज़ निकल के आ जाएगी। और दूसरा भाई ने कहा कि चांदी की ईंटें, हमारे सिंधी समाज के लोग थे जिन्होंने चांदी की ईंटें दी थी, ना कि सोने की ईंटें दी थी, वो भी उन्होंने स्वीकार किया। राम, अरे यार तुम रुक तो जाओ भाई, सबको दिख रहा है। डेली अपडेट रखो। वो चांदी की ईंटें थी। अभी राम मंदिर न्यास की तरफ से ऐसा वो भी आया है, उन्होंने निकाला है, यदि किसी को डाउट है कि उन्होंने जो चढ़ावा दिया है, जैसे चांदी की ईंटें दी हैं या सोने की ईंटें दी हैं या रामायण की प्रतियां दी हैं, यदि उन्हें लगता है कि उनकी सही जगह नहीं पहुंची हैं, तो राम मंदिर न्यास उनको वो सामान वापस करने के लिए तैयार है। अगर राम मंदिर के जो भव्य मंदिर में जितने भी लोग हैं, जो अगर किसी का भी नाम आता है, जैसे यूपी में और अपराधियों पर बुलडोजर चलता है, क्या उन पर भी चलेगा? एक सवाल ये। 100% बुलडोजर चलेगा। जितना भी पैसा उन्होंने वहाँ से चोरी किया है, वो बाकायदा उनसे रिकवर किया जाएगा, चाहे उनकी संपत्ति कुर्क की जाए, चाहे उनकी बिल्डिंग कुर्क की जाए। क्या कहेंगे जिस तरीके से राम मंदिर का पूरा मुद्दा अभी चल रहा है, और क्या लगता है इस मुद्दे के उठाने से क्या अखिलेश यादव को 2027 के चुनाव में कुछ सीटें बढ़ सकती है? क्योंकि 24 के चुनाव में फैजाबाद की कुछ सीटें बढ़ी थी, इसका बदलता हुआ रुख क्या लगता है कि 27 में भी कुछ हो सकता है? देखिए ऐसा है, पहले तो मैं कहना चाहूँगा, अपने ये समाजवादी मित्र हैं, हाँ। थोड़ा सा ये आकलन डेटा का नहीं करते, अगर स्टडी करके आए तो सही सीधी सी जानकारी इनको मिलेगी। जनता में से कोई बोल रहा था कि इन्होंने टोनी चोर भी तो है, खैर हम वो चीज़ नहीं बोलेंगे, शब्द है जी। हम तो चंदा चोर भी, हाँ तो लोग टोटी चोर कह रहे हैं भाई। उसका जवाब भी मैं दे दूँ। ये क्या है कि स्टडी करके आए तो सीधा सा बोल पाए, डिबेट कर पाए, मगर कारण क्या है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का इनको ज्ञान है, उसी को ये बताते हैं। रही बात राम मंदिर के चंदे की, तो मैं निश्चित बताऊं, जब कोर्ट का आदेश आया, उस पर एक संस्था बनाई, एक ट्रस्ट बनाया गया, उस ट्रस्ट के माध्यम से पूरे देश के अंदर चंदा हुआ, उसके बाद भव्य राम मंदिर वहाँ बना। और इस प्रक्रिया में कोई भी अगर दोषी है तो 100% कहता हूं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, जेल जाने चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए, संपत्ति भी कुर्क होनी चाहिए। एक पैसे पार्टी से हो, किसी भी संगठन, किसी भी पार्टी, किसी भी संगठन से हो, क्योंकि ये जनता का पैसा है। एक पैसे की वसूली अगर कोई उसमें लिप्त है तो, और भगवान राम के नाम पर कोई इस प्रकार के कुकर्म नहीं कर सकता, निश्चित उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बारे में बात कर रहे हैं, उसी राम मंदिर के कार सेवकों पर इन लोगों ने गोलियां चलवाई, और ये लोग हमसे पूछेंगे आके कि हमारे राम मंदिर में आस्था कितनी है, हम लोगों ने चोरियां की हैं, हमारे कितने पुरखों ने अपनी जान वहां पे दे दी है, अब तुम आए यहाँ पे 4 पैसे के लिए बात करने के लिए हमसे। 2000 मुसलमानों की मस्जिद, जो बाबरी मस्जिद थी, 2000 लोगों को मारा गया, उसमें 300 लोग जो थे वो हिंदू थे। जब तुम 16 लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हो, और जो 2000 जो बाबरी मस्जिद थी उसमें 2000 लोग मारे गए थे, उसमें से 300 लोग तो हिंदू भी मारे गए थे। तो क्या गोली चलवा देंगे? क्या गोली की कौन कह रहा है? गोली नहीं चली। आप मानते नहीं है मुलायम की सरकार में गोली चली या नहीं चली? आप मानते हैं कि नहीं मानते। गोलियां किसने चला दी? गोलियां नहीं चली। किसने? माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ऐसा कुछ नहीं है। नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि मैं मुसलमानों के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी वो नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे गोली चलवानी पड़े तो मैं गोली चलवा दूंगा। और चली थी या नहीं चली? चली थी, ये उनका खुद का स्टेटमेंट है। ऐसा कुछ नहीं है। अंततः इस सारी प्रक्रिया में एक बात कहूँ, कुछ समय पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, राम सेतु की एक बार बात आई तो संसद में खड़े होकर कुछ लोगों ने कहा कि नहीं वो राम सेतु नहीं है, काल्पनिक है। ठीक है, मगर इस राम मंदिर के बाद और ये जो प्रक्रिया हुई उसके बाद ये तो मानते हैं कि भगवान राम थे। इस बात पर तो ये आ गए कि भगवान राम थे, इसको मानते हैं। और ये मैं इनको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कांग्रेस सरकार को इन्हीं लोगों का समर्थन था, जिसको इनका बाहर से समर्थन था, जिससे वो मतलब सरकार इस देश के अंदर थी। अब ये मान गए राम थे, तो ये माने कि अगर राम थे तो निश्चित राम अगर
किसी ने भी गलत किया है इस चंदे वाली प्रक्रिया में तो उसका दंड उनको जरूर मिलेगा, निश्चित कहता हूं। ठीक है, लेकिन आपने उस बात का मतलब एक तरीके से बताया नहीं कि जिस तरीके से राम मंदिर पे अभी तक अखिलेश यादव नहीं गए, अब चोरी का मुद्दा उठ गया है तो अभी तक भी नहीं जाएंगे। मुझे लगता कि कब जाएंगे या कब नहीं जाएंगे, लेकिन उधर से योगी जी ने चैलेंज किया है कि अगर हिम्मत है तो आप कृष्ण जन्मभूमि बनवा कर दिखाइए। क्या लगता है क्या होगा? देखिए, अगर हमारी सरकार 27 में आती है तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बिल्कुल बनाने का काम करेंगे। और दूसरा ये था कि अभी जो बात हो रही थी चंदा चोरी की, राम मंदिर की, तो ये खुद बीजेपी वाले इसमें लिप्त हैं, तो ये उसके बारे में क्या खोलेंगे या आगे की बारे में क्या बताएंगे, क्योंकि जो टिन्नू यादव है वो खुद इसी में लिप्त है, वो बीजेपी का ही एजेंट है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से बातचीत हुई है उनकी, उसके बारे में कुछ नहीं बोलोगे? नहीं हुई। अच्छा, तुमने कह दिया बात नहीं हुई। चलो तुम अपने मैनिफेस्टो में अपने लिखो कि अपने मैनिफेस्टो में लिखवाना, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलना, उनसे कहना कि 2027 में यदि हमारी सरकार आएगी तो हम कृष्ण मंदिर वहाँ बनवाएंगे।